मैं ट्रेन वाली शीट भेज दूँ, उसको काट दूँ। सारे सवाल कटे हुए हैं शीट के, देख लेना एक बार। 85 दिख रहे हैं इसमें, देखना। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? प्यारे स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं? 2 दिन की छुट्टी के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। हाँ जी, पूरी 2 दिन की छुट्टियों के बाद बताओ कैसा चल रहा है भाई सब कुछ? हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ें, लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है ना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली, दूसरी, तीसरी शीट में 15-20 सवाल बाकी हैं। अच्छा, ये 2 दिन की छुट्टी थी, मैंने आपको सारे कांसेप्ट सिखा रखे हैं। आप लोगों में इतनी ईमानदारी है कि आप लोगों ने आगे के जो 15-20 सवाल है खुद से कर लिए हो, और आप ये कह दो ना सर वो कर लिया हमने, आप छोड़ो, रहने दो, हमने कर लिया, आगे बढ़ते हुए कर लिया। आप लोगों ने एक भी बालक ने एक भी सवाल आगे का खुद से करने की कोशिश करी? कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, केवल बर्बादी मचाई तुम लोगों ने। किसी काम के लायक नहीं हो तुम ना। आगे का पढ़ना तो दूर की बात नहीं, तुम पीछे का रिवीजन तक नहीं करते। आगे का पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, पीछे का रिवीजन तक भी नहीं करते। क्या, जब तुम कुछ करते ही नहीं हो, सब कुछ मुझे ही करवाना पड़ता है, तो तुम किस बात के बालक हो? तो बेकार बालक हो तुम। हर एक चीज छोटी छोटी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हमें करवानी पड़ती है, कुछ नहीं होता तुम लोगों से। तो घटिया बालक, 1 नंबर के कबाड़। शुरू करें, आती गाली खाने काम शुरू कर दिए। चलो, ये कम से कम चोर पुलिस वाले तो दोनों सवाल खुद से कर लेते हैं। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 बजे जेवर चुराए, 60 की स्पीड से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 बजे सूचना दी गई, पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है, तो पुलिस जीप की मिनिमम चाल कितनी होनी चाहिए? यहां से चोर भाग गया ज्वेलरी चुरा के, ठीक है ना, यहां से चोर भाग गया मेरे दोस्त ज्वेलरी चुरा के 8:15 बजे, 8:15 बजे कितने की स्पीड से? 60 की स्पीड से भाग गया। पुलिस को 8:30 बजे पता चला, तो चोर 8:15 बजे से 8:30 बजे तक 15 मिनट होता है, 15 मिनट। तो 15 मिनट में चोर कितनी दूरी भागा होगा? 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटे। अगर कोई चोर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, तो चोर, कुछ भी लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा केवल 15 मिनट में कितनी दूरी जाएगा। कोई चोर 1 घंटे में 60 मिनट जा रहा है, तो 15 मिनट में कितना जाएगा? 15 किलोमीटर। 1 घंटा 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 15 मिनट में 15 किलोमीटर, यानी कि चोर यहां पे पहुंच चुका है। मैं कहानी दिखा रहा हूं तुमको 8:30 बजे की, 8:30 बजे हो गया, चोर यहां से चोरी करके निकला, 8:30 बजे, 8:30 बजे तक 15 मिनट में चोर यहां पहुंच गया, 15 किलोमीटर आगे 60 की स्पीड से। अब पुलिस उसका पीछा करने लगी। माना पुलिस की स्पीड एस है, पुलिस को मिनिमम एस स्पीड से चलना चाहिए, पुलिस की न्यूनतम चाल एस होनी चाहिए। पुलिस चोर को 9 बजे पकड़ना चाहती है, तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। 8:30 बजे से पुलिस चोर को 9 बजे पकड़ना चाहती है, यानी कि आधे घंटे में। 8:30 बजे से 9 बजे तक कितना समय होता है? आधे घंटे में। पुलिस चोर को आधे घंटे में पकड़ना चाहती है, तो रिलेटिव स्पीड कितना आएगा भाई? पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी, S - 60। बोलो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा मेरे दोस्तों? रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना है? 15। टाइम कितना लगना चाहिए? आधा घंटा, 8:30 से 9 बजे तक। तो एस कितना आएगा? 15 दूनी 30 + 60 90। तो पुलिस जीप की जो मिनिमम स्पीड है वो डी ऑप्शन होनी चाहिए, 90 किलोमीटर पर आवर। लास्ट क्वेश्चन, 72 नंबर दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर, ठीक है। चोर पुलिस की वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन मुझे करके बताएगा? ठीक है बच्चे, एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर में आया है, और ऐसे ना 3 शिफ्ट में 3 सवाल आए हैं, 3 शिफ्टों में 3 सवाल आए हैं। सॉरी नहीं समझना तो भाड़ में जाओ बेटे, घर से पढ़ के आती नहीं है कुछ भी। 2 दिन की छुट्टी में सब रिवीजन करके सब कूड़ा कर लिया। सवाल पढ़ो, सवाल करो जल्दी से। वो तो तभी होगा ना अर्जुन जब तुम कुछ साथ दोगे, खुद के बस की तो है नहीं कुछ भी। एक चोर एक वस्तु चुराता है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। चोर एक वस्तु चुराता है, 20 की स्पीड से भागता है। पुलिसकर्मी 6 मिनट के बाद अपराध स्थल पर पहुंचता है। पुलिस 6 मिनट के बाद पहुंचता है मेरे दोस्तों जहां पे वारदात हुई है, तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। 24 मिनट बाद जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने लगा, तब भी दोनों के बीच जो है 400 मीटर का अंतर है। अच्छा, अब उन दोनों के बीच कितना अंतर है? 400 मीटर का अंतर है। तो आपसे पूछा गया अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगा, और पुलिसकर्मी किस स्पीड से भागा है? पुलिसकर्मी जो है वो किस स्पीड से भागा है, आपको पुलिस की स्पीड निकालनी है। और ये पूछा कि पुलिस जो है कितनी दूरी पे चोर को पकड़ लेगा। पुलिस वाले की आपसे पूछी यहां पर स्पीड, एस मान ली मैंने। अब बताओ, बताओ आप मुझे, सभी लोग जवाब देंगे, आंसर किलोमीटर पर आवर में बताना है। जैसे देखिए, यहां से मेरे दोस्तों चोरी हुई, ये एक जगह है जहां से चोरी हुई, चोर ने एक वस्तु चुराई और चोर भागने लगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो थीफ की जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है। एक पुलिसकर्मी 6 मिनट बाद अपराध स्थल पर पहुंचता है, तो 6 मिनट में चोर कितनी दूरी भाग जाएगा? 6 मिनट का मतलब होता है 1/10 आवर, 1/10 आवर। समझ में आया? तो यानी कि 2 किलोमीटर भाग जाएगा। कितनी दूरी भाग जाएगा? 2 किलोमीटर। आप बोलोगे आंसर 2 किलोमीटर दूरी भाग जाएगा, 2 किलोमीटर। यस और नो जवाब दीजिएगा। यहां तक किसी बच्चे कोई परेशानी नहीं? 2 किलोमीटर 6 मिनट में। अब तुरंत जो है 6 मिनट बीत गए, पुलिस जो है तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देती है और 24 मिनट बाद चोर को पकड़ लेती है। अब उन दोनों के बीच की दूरी 600 मिनट है, बीच की दूरी 400 मीटर का अंतर है। दोनों के बीच कितने मीटर का अंतर है? 400 मीटर का अंतर है। तो आपसे पूछा अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, पुलिस किस स्पीड से भागी? ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से चोर चोरी करके भागा 20 की स्पीड से। 6 मिनट बाद जो है पुलिस इंसिडेंट पे, जहां पे इंसिडेंट वहां पर पहुंचता है और तुरंत भागना शुरू कर देता है। 24 मिनट में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेता है। कृपया सवाल पढ़ो, सवाल को 10-15 बार पढ़ो, सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा, सब कुछ सवाल में, सवाल की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो यहां चोर भाग रहा है कितनी की स्पीड से? 20 की स्पीड से। पुलिस इसका पीछा कर रही है इसकी स्पीड से। पुलिस ने चोर को कितने समय पकड़ा? 24 मिनट में। 24 मिनट बाद, पुलिस के भागने के 24 मिनट बाद, 24 मिनट का मतलब होता है 2/5 आवर। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर आ रही है। दोनों के बीच की दूरी 400 मीटर है, दोनों के बीच का अंतर 400 मीटर, यानी कि पहले दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 2 किलोमीटर। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई है? 400 मीटर का अंतर है, 0.4 किलोमीटर। 400 मीटर का मतलब कितना है? 0.4 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड क्या? रिलेटिव स्पीड बराबर S - S बराबर डिस्टेंस में। पहले चोर और पुलिस के बीच की दूरी 2 किलोमीटर थी, अब पुलिस और चोर के बीच की दूरी जो है वो 0.4 किलोमीटर है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी कम होगी? 1.6 किलोमीटर।
1.6 किलोमीटर। आप बोलोगे हाँ सर 1.6 किलोमीटर। पहले पुलिस और चोर के बीच की दूरी अभी कितनी 2 किलोमीटर। 24 मिनट के बाद पुलिस चोर के बीच की दूरी का डिफरेंस कितना है 0.4 किलोमीटर। तो पुलिस चोर के बीच की दूरी कितनी कम होगी 2 किलोमीटर से 0.4 किलोमीटर रहेगी। 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस दोनों के बीच की कम होगी कितने समय में 24 मिनट में। 24 मिनट मतलब 2/5 आवर। ठीक है तो ये दो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0.8 गुना 5 4। तो एस आ जाएगा 20 + 4 24। तो पुलिस की स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर 24। कौन सा ऑप्शन है ये ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है। इन दोनों में से एक आंसर है बी में से डी में से। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। नहीं अमिताभ सीजल का प्री होगा चुनावों के बाद मई जून में। चुनाव से पहले कोई पेपर नहीं होने वाला 2024 के। समझ में आया। तब ये जो है आपकी 24 आ गई। अब डिस्टेंस आप निकाल ही सकते हैं। अजय कह रहे हैं डेट क्या है आज। डेट है आज की 25 टाइम हो रहा है 4:16 और अजय तुमने मेरे ऊपर शक किया है। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारी इस चैप्टर की पूरी विद्या विफल हो जाए तुम्हारे किसी काम ना आए। मैंने तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुम लायक ही नहीं हो। लायक ही नहीं हो तुम। जैसे एक द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था ना मैंने भी तुमको श्राप दे दिया। कचरा लोग ये बात समझ में आई। यार तुम कैसे बालक हो भाई। 2 दिन की छुट्टी के बाद तुम ऐसे बिल्कुल तुम लोगों में खूंटे पे बंधी हुई भैंस में कोई फर्क नहीं है। तुम में और खूंटे पे पड़ी हुई जो भैंस बंधी हुई है उसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों का बिल्कुल सेम है। फिर से मैं बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त। फिर से मैं बता रहा हूं इस सवाल को। यहां से एक चोर कोई वस्तु चुराता है 20 की स्पीड से। पुलिस 6 मिनट के बाद अपराध स्थल पर पहुंचती है। तो जब 6 मिनट के बाद पुलिस पहुंचे तो 6 मिनट में चोर कितनी दूरी चला जाएगा। चोर की स्पीड 20 है 6 मिनट का मतलब होता है 1/10 आवर। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम यानी कि 2 किलोमीटर दूरी चला जाएगा। चोर यहां पे आ गया। पुलिस 6 मिनट के बाद अपराध स्थल पर पहुंचती है। जैसी पहुंची तुरंत पुलिस ने चोर का पीछा करना शुरू किया एस की स्पीड से। पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी 2 किलोमीटर। 24 मिनट के बाद जब पुलिस चोर का पीछा करने लगा पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब दोनों के बीच का अंतर 400 मीटर यानी कि पुलिस और चोर के बीच की दूरी अब कितनी है 400 मीटर। पहले पुलिस चोर के बीच की दूरी 2 किलोमीटर थी। अभी भी उनके बीच की दूरी 0.4 किलोमीटर है यानी कि पुलिस ने चोर को पकड़ा नहीं है 24 मिनट में। भाई पकड़ने का मतलब ये होता है कि पुलिस और चोर के बीच की दूरी कम होती जाती है। यहां पकड़ा नहीं गया है पुलिस ने चोर को बस उनके बीच की दूरी कम हो गई है। पहले दूरी 2 किलोमीटर थी पुलिस चोर के बीच की अब उनके बीच की दूरी 0.4 किलोमीटर है। तो पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी कम हो गई 1.6 किलोमीटर लेस हो गई। कितने समय में 24 मिनट में। 24 मिनट का मतलब है 2/5। तो रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ऐसा आ गया -20 उधर चला गया 20 4 24। तो पुलिस कर्मी की स्पीड आ गई 24। अब स्पीड आ गई तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या। बात खत्म। ओके आप डिस्टेंस निकालना चाहे तो वो भी हो जाएगा। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा। ठीक है बच्चों पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। देखो बच्चों पुलिस की स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई पुलिस की इनके बीच की स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है तो पुलिस 24 मिनट तक तो दौड़ा ही है। पुलिस 24 मिनट तक तो ऑलरेडी दौड़ा ही है प्लस 400 मीटर जो है उनके बीच की दूरी और है 400 मीटर और दौड़ना है। तो आप बिल्कुल जैसा टाइम जैसे चोर पुलिस का पहला सवाल कराया था बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन उस फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से आप ये कर सकते हो जैसे पहला क्वेश्चन कराया था। आंसर इसका बी आएगा। ठीक है ना 20 का आंसर आएगा। अभी पहला सवाल है वो आपको डिस्टेंस निकालना है खुद से निकालिएगा। टाइप ओवर। अगला टाइप घर से ना पढ़ के आया करो सड़ी शकल लेके मत आया करो कोई नहीं देखने वाली तुम्हारी घटिया शकल को। 2 रुपए का टैलेंट तुम्हारे अंदर है तो चलेंगे करो। ये बताएं जल्दी से। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी वाले बच्चे इग्नोर कर सकते हैं जो सीडीएस की बैंकिंग की या किसी और अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आईसीआरएफ वगैरह की वो बच्चे देखें। एसएससी वाले इग्नोर कर दे। ठीक है ना सवाल का लेवल बहुत अच्छा है दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई अच्छे लेवल का सवाल है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है कई एग्जाम में आया हुआ है। सवाल को लगातार पढ़ते रहिएगा। अगर आप कहीं पे भी सवाल की एक भी लाइन भूल गए तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा नहीं आएगा फिर समझ में। और एक ही बार समझाया जा सकता है दोबारा समझाने के लिए पूरा मिटाना पड़ेगा पॉसिबल नहीं है। एक बार में समझ गया तो ठीक है वरना स्किप कर देना सवाल को। ए बी और सी 6 8 और 10 की स्पीड से चल सकते हैं। वो एक ही जगह से क्रम से शाम 2 4 और 6 बजे चलना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में सेम दिशा में। ठीक है ना जब बी ए को पकड़ता है तो बी ए को वापस सी के पास एक मैसेज के साथ भेजता है सी को मैसेज कम मिलेगा। ठीक है ना शाम को 2 4 6 बजे चलना शुरू करते हैं एक ही दिशा एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही दिशा में। ध्यान से सुनिएगा 3 लोग हैं ए बी और सी। 3 लोग हैं दोस्तों ए बी और सी उनकी स्पीड है 6 8 और 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ध्यान सुनिएगा वे इस जगह से एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं यहां से। ए चलना शुरू करता है शाम को 2 बजे बी चलना शुरू करता है शाम को 4 बजे सी चलना शुरू करता है शाम को 6 बजे। तो सबसे पहले ए चलना शुरू किया है फिर उसके बाद बी बोला ये कि जब बी की ए को पकड़ता है जब बी ए को पकड़ता है तो बी ए को वापस भेजता है सी के पास एक मैसेज लेकर। सी को मैसेज कितने बजे मिलेगा। तो आप ये पता लगाओ कि बी ए को कब पकड़ेगा और कितनी दूरी पर पकड़ेगा। आप ये पता लगाइए मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा। यहां से तीनों लोग चलना शुरू करते हैं एक ही स्थान से एक ही दिशा में। अब ए 2 बजे चलना शुरू किया बी 4 बजे तो 2 बजे से 4 बजे तक होता है 2 घंटा। ए 2 घंटे तक अकेले चला है तो 2 घंटे में ए कितना चलेगा। ए की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है 2 घंटे में ए चलेगा 12 यानी कि 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चल चुका है ए 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर चल चुका। मैं कहानी दिखा रहा हूं शाम के 4 बजे की। 2 बजे से 4 बजे तक ए 2 घंटे के लिए चलता है। 2 घंटे में ए कितना चलेगा। ए की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है 2 घंटे में चलेगा 12 किलोमीटर। तो ए जो है यहां पहुंच गया कितने की स्पीड से 6 की स्पीड से शाम के 4 बज चुके। अब 4 बजे बी ने भी चलना शुरू कर दिया। बी चलना शुरू करता है 8 की स्पीड से कितने की स्पीड से 8 की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ बी कितने टाइम में ए को पकड़ लेगा। आप मुझे ये बताओ बी कितने टाइम में ए को पकड़ लेगा। टाइम आपको निकालना है तो टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 किलोमीटर है बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना है 8 में से 6 घटाएंगे 2 यानी कि 6 घंटे के बाद। तो बी जो है ए को 6 घंटे के बाद पकड़ लेगा 6 घंटे के। बी जो है ए को 6 घंटे के बाद पकड़ लेगा 4 बजे में 4 बजने के बाद 6 घंटे लगेगा यानी कि 10 बजे। इसमें 6 ऐड कर देते हैं 10 बजे। बी जो है ए को रात को पकड़ेगा 10 बजे। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर बी ए को रात को 10 बजे पकड़ेगा। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर 6 घंटे के बाद। भाई इस 6 घंटे में बी दूरी चल कितना चुका होगा। बी की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर तो बी 6 घंटे में कितनी दूरी चल चुका होगा यहां से 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के बाद पकड़ा होगा 48 किलोमीटर।
स्टार्टिंग से 48 किलोमीटर चलने के बाद बी ने ए को पकड़ा होगा। स्टार्टिंग से 48 किलोमीटर चलने के बाद बी ने ए को पकड़ा होगा। समझ में आया? थोड़ी बुद्धि लगाओ भाई। बी ने ए को कितने टाइम के बाद पकड़ा? 6 घंटे के बाद। बी की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 6 घंटे में बी कितनी दूरी चला होगा? 48। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से 48 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर बी ने ए को पकड़ा होगा। यहां पर बी और ए दोनों मिल चुके हैं, बी ने ए को पकड़ लिया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आया, मुझे बाकी चीजों की कोई जरूरत नहीं। अब जैसे ही बी ने ए को पकड़ा, बी ने ए को एक मैसेज दिया और बोला ए को भाई ए तू वापस जा, तू ए वापस जा, पीछे सी आ रहा होगा, सी को मैसेज दे। आप बताओ, बी ने ए को पकड़ा है शाम को 10 बजे, बी ने ए को शाम को 10 बजे पकड़ा है। सी जो है 6 बजे घर से निकल गया, 6 बजे सी तो 6 बजे निकल गया, तो 6 बजे से 10 बजे तक कितना होता है? 4 घंटे। सी 4 घंटे अकेले चलता रहा। सी 6 बजे से 10 बजे तक, 6 बजे घर से निकल गया, 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे अकेले चला। सी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो सी 4 घंटे में कितना चला होगा? 40। यानी कि सी कहां पर पहुंच गया? सी भी कम नहीं है, सी भी 6 बजे चल दिया घर से, तो 6 बजे से 10 बजे तक कितना होता है? 4 घंटे। 4 घंटे चलने के बाद सी यहां गया और सी ने 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। 40 किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 10 बजे की पिक्चर है, सी यहां पे आ चुका। यहां पे आप बोलोगे हां जी सर। अब ए और सी के बीच की दूरी है कितनी? 48 में से 40 माइनस करेंगे, 8 किलोमीटर ए और सी के बीच की दूरी है। दोनों लोग एक दूसरे की ओर चलते हैं। बी जैसे ही ए को मिलता है, ए को वापस भेज देता है, पीछे सी आ रहा होगा, सी को एक मैसेज दो। सी चल रहा है मेरे दोस्तों 10 की स्पीड से, ए चल रहा है 6 की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ, दोनों लोग एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे? दोनों लोग एक दूसरे से टाइम बराबर हो जाएगा। ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे? दोनों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, रिलेटिव स्पीड 10 और 6 16, यानी कि आधा घंटा। आधा घंटे के बाद दोनों लोग मिलेंगे। 10 बजे के बाद आधा घंटा लगेगा, यानी कि 10:30 बजे दोनों लोग मिलेंगे और ए सी को मैसेज दे देगा। और यही इस सवाल का आंसर है। खत्म। जो बच्चा सवाल की लैंग्वेज को साथ साथ पढ़ता रहेगा वो कर लेगा। सवाल थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन ना तो इसमें कोई कैलकुलेशन है और ना ही मुश्किल है। ठीक है भाई? अब दोबारा देखिए, इसमें काफी चीज जो है मैंने लिख के मिटा दी है। हार्ड नहीं था सवाल, बस सवाल ना कोई कैलकुलेशन थी, लेंदी है थोड़ा सा। इसमें क्या किया? 3-4 छोटे छोटे सवालों को मिक्स कर दिया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, सभी को मजा आया होगा सवाल करके। आगे चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 73 नंबर सवाल था। हम लोग लेंगे इससे आगे बच्चे अगली वैरायटी। 73 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग लेंगे इससे आगे अगली वैरायटी 74 नंबर। ठीक है जी, चलो करेंगे 74। ठीक है ना? और मैं आपको इस टाइप के 3 क्वेश्चन कराऊंगा। 3 क्वेश्चन, तीनों सवाल बहुत बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। प्री के पेपर में नहीं आया आज तक, केवल मेंस के पेपर में पूछा गया है। और रेलवे का तो फेवरेट सवाल है। जो रेलवे वाले बच्चे हैं वो इस सवाल से काफी खपा रहते हैं, तो उनके पेपर में हर बार आता है और उनसे होता नहीं है। ठीक है ना? पर मैं आपको कुछ तकलीफ होने नहीं दूंगा, जरा ढंग से समझिएगा, ढंग से। जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है वो और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है भाई? ध्यान देना कि मैं बोल क्या रहा हूं, ध्यान देना मैं बोल क्या रहा हूं। लिखना तो कुछ है ही नहीं, केवल मेरे कहे हुए को ध्यान से सुनना है। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भाई? चलिए सभी लोग ध्यान सुनिएगा। अगली टाइप, और इस अगली टाइप पे मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। क्लास एकदम लाइव है उदय जी। देखो, 2 गन्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट। देखो ये एक जगह है, यहां से 2 बंदूक चलाई जाती हैं, 2 गोली फायर की जाती है इस जगह से 6 मिनट के इंटरवल पर। ये एक जगह है, यहां से 2 गोली चलाई जाती है, बंदूक से निकलती है गोली, और वो गोली ना साउंड करती है, आवाज पैदा करती है, आदमी उस आवाज को सुनता है। 2 गोली फायर की गई है 6 मिनट के गैप पे। आप बताओ, अगर 2 गोली 6 मिनट के गैप पे फायर की गई हैं, तो आदमी को गोली की साउंड भी 6 मिनट के गैप पे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? जैसे इस जगह से 2 गोली चलाई गई मेरे प्यारे भाई, और आप हो ये यहां पर। ठीक है बच्चे? पहली गोली चलाएगी, टक, आपने उसकी आवाज सुनी, आवाज ट्रेवल करती है, यहां से गोली चलाई, वो आवाज ट्रेवल करेगी, आवाज आपके कानों में आएगी। दूसरी गोली 6 मिनट बाद चलाएगी, तो दूसरी गोली की आवाज आपके कान में 6 मिनट बाद आएगी। तो अगर 2 गोली 6 मिनट के गैप पे चलाई गई हैं, तो आपके कानों में जो उनकी साउंड है वो 6 मिनट के गैप पर सुनाई देगी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इतना नॉर्मल सवाल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा कि आदमी अगर फिक्स है, आदमी चले ना, अगर आदमी एक ही जगह खड़ा रहे, तो 6 मिनट के गैप पे गोली चलाई गई है, तो आदमी को गोली की साउंड भी 6 मिनट के गैप पे सुनाई देनी चाहिए। बट हुआ क्या है? ए पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस ऑब्जर्व दैट 5 मिनट 52 सेकंड हैव elapsed बिटवीन द हियरिंग ऑफ द साउंड ऑफ 2 गन्स। एक आदमी स्थिर नहीं है, वो उस जगह की ओर चल रहा है जिस जगह से गोली चलाई गई है। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। यहां से गोली चलाएगी, टक, आदमी ने उस गोली की आवाज सुनी, टक, आदमी उस जगह स्थिर नहीं है, आदमी चलने लगा उस जगह की ओर, उस जगह की तरफ आदमी चल रहा है जिस जगह से गोली चलाई गई है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। आदमी चलने लगा, 5 मिनट 52 सेकंड के बाद दूसरी गोली की साउंड सुनाई दी। भाई दूसरी गोली की साउंड आनी चाहिए थी 6 मिनट के बाद, लेकिन दूसरी गोली की साउंड आदमी को 5 मिनट 52 सेकंड के बाद ही सुनाई दी। यानी कि ये जो हमारा आदमी है, ये कितनी देर तक चला है? आदमी चला है 5 मिनट 52 सेकंड तक। 5 मिनट 52 सेकंड का मतलब होता है 300। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 5 मिनट में 300 प्लस 52, 352 सेकंड। आदमी 352 सेकंड तक चलता रहा, और आदमी को दूसरी गोली की साउंड सुनाई दी। दूसरी गोली की साउंड आदमी को जल्दी सुनाई दी। भाई आदमी यहां पे खड़ा है, गोली चली, आदमी के कानों में आवाज आई, दूसरी गोली चली है 6 मिनट के बाद, तो साउंड भी कानों में 6 मिनट के बाद आनी चाहिए। लेकिन जिस जगह से गोली दागी गई है, आदमी उस जगह की ओर चलने लगता है, चलता रहा, कितनी देर तक चलता रहा? आदमी 5 मिनट 52 सेकंड तक चलता रहा, और आदमी के कानों में साउंड आई 5 मिनट 52 सेकंड के बाद, टक। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आदमी चलता रहा है 5 मिनट 52 सेकंड तक। तो आप मुझे बताओ, ये गोली की साउंड जल्दी क्यों सुनाई दी? गोली की साउंड आनी थी 6 मिनट में, आदमी को केवल आई 5 मिनट 52 सेकंड में। 8 सेकंड पहले आदमी को गोली की आवाज सुनाई दी। क्यों सुनाई दी? क्योंकि गोली को डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, जिस गोली की साउंड को यहां से यहां तक जाना था, उस गोली की साउंड को केवल यहां से यहां तक जाना पड़ा। मतलब गोली की साउंड को ये दूरी नहीं तय करनी पड़ी। समझ में आई बात मेरे प्यारे भाई?
भाई आदमी अगर यहीं पे खड़ा होता तो गोली की साउंड को दूरी तय करनी पड़ती ये, लेकिन आदमी थोड़ा आगे पहुंच गया तो गोली की साउंड को केवल इतनी दूरी तय करनी पड़ी, ये डिस्टेंस गोली की साउंड को नहीं तय करनी पड़ी। समझ में आया? यानी कि यही टाइम है 8 सेकंड। यानी कि गोली जो है, जो हमारी गोली की साउंड है, जो गोली की साउंड है मेरे दोस्तों, वो इसी दूरी को 8 सेकंड में तय करेगी। कितने समय में? 8 सेकंड में। बात समझ में आई? भाई अगर आदमी यही होता तो गोली की साउंड आती 6 मिनट के बाद, आदमी आगे पहुंच गया, गोली की साउंड सुनाई दी 5 मिनट 52 सेकंड के बाद, तो 8 सेकंड गोली की साउंड जो है मेरे दोस्तों पहले ही सुनाई देगी। यानी कि गोली, ये दूरी जो है गोली की साउंड और 8 सेकंड में तय करती। कहने का मतलब यह है कि जिस दूरी को आदमी ने 5 मिनट 52 सेकंड में तय किया है, उस दूरी को गोली की साउंड 8 सेकंड में तय करती है। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई है? कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई है? यहां पर एक गोली चली, आदमी के कानों में गोली की आवाज आई, आदमी चलता रहा, आदमी चलने लगा जहां से गोली दागी गई है, 5 मिनट 52 सेकंड तक आदमी चलता रहा। तो आदमी 5 मिनट 52 सेकंड तक चलता रहा, तब उसके कानों में दूसरी आवाज आई। तो आदमी कितनी देर तक चला? 352 सेकंड तक। गोली को जानी चाहिए थी यहां तक की दूरी, गोली चली केवल इतनी दूरी, 8 सेकंड पहले आदमी के कानों में आवाज आ गई, यानी कि ये डिस्टेंस गोली को नहीं चलनी पड़ी। समझ में आया? तो गोली इस डिस्टेंस को जाएगी 8 सेकंड में। क्लियर है? तो सेम डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस तो सेम है, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होगा। यानी कि जिस डिस्टेंस को आदमी ने 352 सेकंड में कवर किया है, उसी डिस्टेंस को गोली की साउंड ने 8 सेकंड में कवर किया है। तो टाइम का रेशियो कितना है? 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 44 रेशियो 1। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 1 रेशियो 44। आदमी की और गोली की साउंड की स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा, रेशियो रिवर्स होगा। टाइम का रेशियो 44 1 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 1 रेशियो 44। बोला साउंड की स्पीड 330 है, आदमी की स्पीड बताओ। तो 44 की वैल्यू कितनी दी है? 330 मीटर पर सेकंड। साउंड की स्पीड नीचे मैंने साउंड लिखा है मेरे दोस्तों। आदमी की स्पीड क्या आएगी? 1 की वैल्यू कितनी आएगी फिर? 44 किलो 330 से किससे चला जाएगा? 22 से। 22 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये 22 पंजे 10 नहीं, 11 से 11 तक 44 और 30, 7.5 आएगा, 15/2। 15/2 मीटर पर सेकंड आएगी आदमी की स्पीड, 15/2 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपसे आदमी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछी है, तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 से 15 3 बार चला जाएगा, 2 से 18 9 बार चला जाएगा, 3 की 9 में गुणा होकर 27 आ जाएगा। आदमी की स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर है। खत्म। जिस बच्चे ने मेरी कही की एक एक बात को ध्यान से सुना है ना, ध्यान से, जैसे सन्यासी भगवत गीता ध्यान सुनता है, वैसे ही अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो ये सवाल समझ में आएगा। जिस आदमी ने केवल कानों में रुई डालकर, तेजाब डालकर केवल बोर्ड पे देखा, उसको नहीं आएगा। और इतना आसान सवाल है जिसकी कोई हद नहीं। नए सवाल में कुछ लिखना है ना कोई चित्र बनाना है, रेशियो से एक स्टेप में उड़ा देना है, बस बुद्धि थोड़ी लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। ये बेसिक है। सेम डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगर सेम डिस्टेंस चली जा रही है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है? थोड़ी तकलीफ है, एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं, तकलीफ मैं छोड़ूंगा ही नहीं। कोई भी टाइप पढ़ाएंगे तो ऐसा पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे कि आपको कुछ ना करना पड़े। ये बताओ बच्चों, करो एक और सवाल, थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है यहां पर, ये 75 नंबर बनाए। उल्टा क्वेश्चन है, 2 guns were fired from same place at an interval of 32 मिनट। 2 बंदूक दागी गई हैं एक जगह से 32 मिनट के गैप पे। तो भाई अगर कोई आदमी है, उसको भी वो साउंड 32 मिनट के गैप पे सुनाई देनी चाहिए। लेकिन उस जगह से दूर जा रहे ट्रेन में बैठे एक आदमी ने एक के 35 मिनट के बाद दूसरी फायरिंग सुनी। ठीक है? ट्रेन की स्पीड 97.2 किलोमीटर पर आवर है, तो साउंड की स्पीड कितनी है मीटर पर सेकंड में? बहुत अच्छा सवाल। देखो ये एक जगह है, आर्मी का कैंप है, यहां पे 2 गोली चलाई गई है 32 मिनट के गैप पे। तो अगर एक आदमी खड़ा रहे, बिल्कुल खड़ा रहे मूर्ति की तरह, तो उसको गोली की साउंड भी 32 मिनट के बाद सुनाई देनी चाहिए। भाई एक गोली चली, खटक, आदमी के कानों में आवाज आई, दूसरी गोली चलेगी तो दूसरी गोली 32 मिनट बाद चली तो 32 मिनट बाद कानों में आवाज आनी चाहिए। लेकिन ये जो आदमी है ट्रेन में बैठ के उस जगह से दूर जा रहा है, ये ट्रेन आदमी रुका ही नहीं है, ये आदमी एक ट्रेन में बैठ के जा रहा है दूर उस जगह से। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। और दूसरी गोली की साउंड आई है 35 मिनट के बाद, यानी कि आदमी कितनी देर तक चला? 35 मिनट। हमारा ये जो आदमी है ये ट्रेन में बैठ के जा रहा है, कितनी देर तक चला? 35 मिनट तक। तो आदमी कितनी देर तक चला है ट्रेन में बैठ के? आदमी चला है ट्रेन में बैठ के 35 मिनट तक। समझ में आया? दूसरी गोली 32 मिनट बाद चली है, तो साउंड, जो साउंड 32 मिनट बाद आनी थी, वो साउंड 35 मिनट बाद आई। क्यों? इस साउंड को अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है, खटेक। साउंड को यहां से यहां तक की दूरी तय करनी पड़ी है। यानी कि मेरे दोस्तों जो गोली की साउंड है वो 3 मिनट बाद सुनाई दी। गोली की साउंड आनी चाहिए आदमी के कान में 32 मिनट के बाद, साउंड आई है 35 मिनट के बाद दूसरी गोली की। 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे साउंड को सुनाई देने में। क्यों? कि आदमी उस जगह से दूर जा रहा है। गोली की साउंड को यहां से यहां तक की दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ी, गोली की साउंड को यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि 32 की वजह 35 मिनट लगे, तो गोली की साउंड यहां से यहां तक की दूरी जाती है 3 मिनट में मेरे प्यारे, 3 मिनट में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। आदमी यहीं पे रहता, गोली की साउंड आ जाती 32 मिनट बाद, आदमी थोड़ा आगे चला गया, आदमी चलता रहा 35 मिनट तक, गोली की साउंड आई आदमी को 35 मिनट के बाद, यानी कि 32 की वजह 35 मिनट लगा, तो गोली जो है, गोली की साउंड 3 मिनट एक्स्ट्रा, कितना मेरे दोस्तों? 3 मिनट एक्स्ट्रा लेगी यहां से यहां तक पहुंचने में। तो ये डिस्टेंस सेम है, मैं इसी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, केवल इसी डिस्टेंस की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस की, इसी डिस्टेंस की। इस डिस्टेंस पे टाइम का रेशियो 35 3 है टाइम का, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए, उल्टा 3:35। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। आपसे साउंड की स्पीड पूछी है, ट्रेन की स्पीड है 97.2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से गुणा। अभी 18 पंजे 90, 18 चौक 72 आ जाएगा, 25 और 2 27, यानी कि 27 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 27 मीटर पर सेकंड है, 3 की वैल्यू 27 है, मीटर पर सेकंड में कितने गुना है? 9 गुना। तो साउंड की स्पीड भी 9 गुना होगी। अब 35 की वैल्यू 9 गुना करेंगे 315 आ जाएगा। ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 315। खत्म। गोली की साउंड 35 मिनट में सुनाई दी है। देखो आदमी यहां से यहां तक ट्रेवल किया है 35 मिनट में, यहां से यहां तक की दूरी 35 मिनट में गया है। आदमी ट्रेन में बैठ के जा रहा है, यहां से यहां तक गया आदमी 35 मिनट में, और इसी 35 मिनट में गोली की साउंड ने ये दूरी तय करी है, गोली की साउंड ने ये दूरी तय करी है 35 मिनट में, ये दूरी 35 मिनट में। ठीक है ना? यानी कि 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे, तो जो दूरी आदमी 35 मिनट में जाता है वो दूरी गोली को साउंड को 3 मिनट में कवर करनी पड़ी है एक्स्ट्रा। ठीक है भाई? तो टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो, उल्टा बात खत्म, 1 सेकंड में। बहुत बढ़िया सवाल। एक सवाल और करेंगे, फिर एक आप करिएगा, ठीक है? घर पे करिएगा। एक सवाल और है ऐसा, ये बताएंगे बेटे। 76 नंबर।
चलो 76 को आप खुद करिएगा, 77 में बता रहा हूं, दोनों एक ही जैसे सवाल है। बनाओ बेटे, सीएचएसएल के पेपर में क्वेश्चन आया है 2022 में टीयर 1 में, सॉल्व करेंगे सब लोग, बनाओ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। अनुराग कह रहे सर रेशियो कब पढ़ोगे? बेटा अनुराग रेशियो तो कब का पढ़ा के खत्म भी कर दिया, लग रहा है तब आप सो रहे थे। अंकित क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो अंकित, बनाए जल्दी से 77 फटाफट। करें? अरे भाई तो सब बच्चों का आंसर आ रहा है, 12:30 बता रहे हैं बेटा, 12:30। देखते हैं कि आप सही बता पा रहे हैं गलत बता रहे हैं। एक बस स्टैंड से हर 50 मिनट के बाद एक बस समान दिशा में चलना शुरू करती है। मोहित अपोजिट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मोहित प्रत्येक बस से 10 मिनट में मिलता है, हर बस से मोहित कितने समय मिलता है? 10 मिनट में। तो बस की स्पीड क्या है? देखो बच्चों सवाल वही है, बस लैंग्वेज बदल दी है ना, ऐसे लैंग्वेज बदल देता है। जैसे बस स्टैंड है मेरे दोस्तों, यहां से बस निकलती है हर 50 मिनट में, हर 50 मिनट में बस निकलती है। तो अगर आप कहीं रास्ते में खड़े हो, आपका रास्ते में घर पड़ता है, तो आप देखोगे कि आपके घर के सामने से एक बस हर 50 मिनट में निकल रही है, कि बस स्टैंड से एक बस हर 50 मिनट में छूट रही है। अबे मोहित है, अगर मोहित खड़ा रहे तो देखेगा कि हर 50 मिनट में बस निकल रही है, हर 50 मिनट में। पहली बस निकली मोहित से मिली, दूसरी बस मिलनी चाहिए मोहित को 50 मिनट के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? कि मोहित अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। मोहित चल रहा है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में बस के, मोहित बस के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है 50 की स्पीड से, और वो देखता है कि 10 मिनट में ही जो है वो बस से मिला। मोहित प्रत्येक बस से 10 मिनट में ही मिलता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई मोहित कितनी देर तक चला? 10 मिनट तक, और 10 मिनट बाद ही बस से मिल लिया मेरे दोस्तों। मोहित 10 मिनट तक चला और 10 मिनट के बाद ही, थोड़ा आगे चला देते हैं, अगर मोहित यहीं पे रुका रहे, अगर मोहित यहीं पे रुका रहे मेरे प्यारे भाई, तो मोहित को बस मिलनी चाहिए 50 मिनट के बाद दूसरी, लेकिन मोहित रुकने वालों में से कहां है? मोहित तो चलता रहा चलता रहा चलता रहा 50 की स्पीड से मेरे प्यारे भाई, और मोहित को दूसरी बस 10 मिनट के गैप पे सुनाई दिखाई दी। यानी कि मोहित 10 मिनट तक चलता रहा, 10 मिनट तक चलता रहा, और यहां से दूसरी बस उसको 10 मिनट बाद ही दिखाई दी। यानी कि दूसरी बस 10 मिनट में यहां पहुंची है और मोहित यहां पे 10 मिनट में पहुंचा है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो बस को पहुंचना चाहिए था यहां पर 50 मिनट के बाद, बस यहां पहुंची 10 मिनट के बाद, यानी कि बस को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा? बस को 40 मिनट, 40 मिनट। बस को इस दूरी को जाने में कितना समय लगेगा? 40 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई बस को यहां पहुंचना था 50 मिनट के बाद, बस 10 मिनट बाद मोहित से मिल गई, यानी कि 40 मिनट में बस यहां से यहां तक पहुंचती, 40 मिनट में। तो भाई अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो टाइम का रेशियो 1:4 है, तो स्पीड का रेशियो 4:1 होना चाहिए ना, रिवर्स स्पीड का रेशियो। और मोहित की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 4 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू आएगी 50/4, 12.5, तो 12.5 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड आ गई। आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है ना? मोहित 10 मिनट तक चलता रहा, 10 मिनट तक, 10 मिनट बाद बस दिखाई दी मेरे दोस्तों, यहां पे 10 मिनट बाद ही बस मिल गई उसे, यानी कि बस ये दूरी कितने समय जाएगी? यहां से यहां तक 40 मिनट में। ठीक है, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, खत्म सवाल। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। ठीक है जी, कॉमन सेंस ही नहीं है बेटा आपके पास। अगली वैरायटी है सवाल नंबर 78, खुद से ट्राई करेगा। 78 नंबर खुद से ट्राई करेगा अब। ठीक है ना, 78 एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करेगा। 79, 80, 81, 82 चार क्वेश्चन है हमारे पास। चार क्वेश्चन है, चारों एक ही टाइप के हैं। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली वैरायटी में से एक है, पूरे अर्थमेटिक मैथ में जितने भी सवाल बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में सवाल की गिनती होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने इस टाइप के 4 क्वेश्चन डाले। कुछ भी चेंज नहीं है लैंग्वेज में, केवल डाटा का चेंज है, करिए मेरे दोस्त। रिलेटिव स्पीड के कांसेप्ट से सॉल्व होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। सुनो बच्चे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। दो आदमी ए और बी के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। दो आदमी है मेरे प्यारे भाई, ए और बी, दो आदमी है ए और बी, दो अलग अलग लैंग्वेज पे बनती है, मैं आपको दोनों कराऊंगा। उनके बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। वो एक दूसरे की ओर 24.5 और 20.5 की स्पीड से चलते हैं, एक दूसरे की ओर। ठीक है ना, दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी है 432 किलोमीटर, एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। 24.5 की स्पीड से 20.5 की स्पीड से 7:20 मिनट पे 7:20 मिनट पे चलना शुरू करते हैं। कितने बजे वो मिलेंगे? कितने बजे वो मिलेंगे? एट व्हाट टाइम डिड दे मीट? जवाब दे, कितने बजे मिलेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। 432 बटे रिलेटिव स्पीड कितना आएगा? s1 + s2, 24 + 20 44 और 0.5 45, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर ये आ जाएगा। 9 से 9 चौक 36, 7 9 72, 9 पंजे 45, यानी कि आ जाएगा 9.6 आवर्स के बाद ही मिलेंगे, यानी कि 9 घंटे 36 मिनट। 9 घंटे, ये 0.6 का क्या मतलब होता है? 0.6 आवर का मतलब होता है 60 से गुणा, 0.6 की 60 में गुणा करेंगे 36 मिनट, तो 9 घंटे 36 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? 7:20 में। अगर मैं 9 घंटे 36 मिनट जोड़ूंगा तो 7 9 16, 16:56 हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। सब बच्चे समझ पाए? इसमें कोई परेशानी नहीं है? आप बोलोगे नहीं सर बहुत ही इजी सवाल है। दूसरी लैंग्वेज, इस सवाल की दूसरी लैंग्वेज, सवाल आप सुनिएगा मेरे दोस्तों ढंग से। 80 दो लैंग्वेज पे बनती है, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार सेम डायरेक्शन में। चलो, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। ध्यान से सुनिएगा, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 6:48 की स्पीड से स्टेशन बी की ओर चलती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 6:20 पर स्टेशन बी से शुरू होती है और 55 की स्पीड से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। दोनों ट्रेन किस टाइम पर मिलेंगी? अच्छा सॉरी, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला ही सवाल है। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान सुनेंगे। ये दो स्टेशन है ए और बी, देखो ये दो स्टेशन है बच्चे, बहुत बड़े स्टेशन है ए और बी, 428 किलोमीटर।
इनके बीच की दूरी है 428 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन ए से चलना शुरू करती है सुबह 6 बजे, यहां से एक ट्रेन चलना शुरू करती है सुबह 6 बजे, कितने की स्पीड से? 48 की स्पीड से, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चलना शुरू करती है इस दिशा में। 48 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन है जो सुबह 6:20 पे, ये ट्रेन चलना शुरू करते हैं सुबह 6:20 पे 55 की स्पीड से स्टेशन ए की ओर। एक दूसरी ट्रेन है जो स्टेशन बी से चलना शुरू करती है, लेकिन चलना शुरू करिए सुबह 6 बजे 6:20 पे 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टेशन ए की तरफ। पूछा है दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगी। तो इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि ये ट्रेन चली है सुबह 6 बजे, ये ट्रेन चली है सुबह 6:20 पे, तो दोनों ट्रेन के टाइम को सेम बनाओ, टाइम को सेम बनाओ। ये 6 बजे चली है, ये 6:20 पे चलना शुरू किया है, यानी कि ये ट्रेन सुबह 6 बजे से लेकर 6:20 तक अकेले चली है, 20 मिनट तक। पहली वाली जो ट्रेन है वो 20 मिनट तक अकेले चली है, ये तो 6:20 पे चलना शुरू करिए सुबह 6 बजे, तो 6 बजे से लेके 6:20 तक ये ट्रेन अकेले चली है, और 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर। यानी कि हमारी फर्स्ट ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी जाएगी? 16 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, 3 48 16 बार चला जाएगा, 16 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, 16 किलोमीटर की, और यहां पे पहुंच जाएगी ये हमारी ट्रेन ए, यहां पर पहुंच जाएगी मेरे दोस्तों, यहां पर, ठीक है, यहां पर पहुंच जाएगी 48 की स्पीड से, ठीक है भाई। यानी कि ये कहानी आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पे 6:20 की, 6:20 पे ऐसी पिक्चर है मेरे दोस्तों। ये ट्रेन 20 मिनट में 16 किलोमीटर चल के यहां पर पहुंच चुकी है। अब 6:20 हो चुके हैं, कितना टाइम हो चुका है? 6:20 हो चुका है। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही हैं, दोनों ही ट्रेन, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी है? तो आप कहोगे सर 428 में से 16 माइनस करूंगा, 412। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 412 किलोमीटर है। दोनों ट्रेन कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिलेंगी? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस। सर दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस 412 है बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना है? s1 + s2। इसकी स्पीड 48, इसकी है 55। 48 + 55 कितना हो जाएगा? 103। 103 यानी कि 4 घंटे बाद। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से 4 घंटे के बाद मिलेंगी। कितने समय के बाद मिलेंगी? 4 घंटे के बाद। तो 6:20 में हम क्या ऐड करेंगे? 4 घंटा ऐड कर देंगे। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? 10:20 पे। डी ऑप्शन मिलेंगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे से। खत्म। कर पाओगे? तो ऐसे सवाल में हमें कुछ नहीं करना है, बस टाइम को सेम बना लेना है। बाकी आप समझदार हैं, तभी तो आपका आंसर आ गया हमसे भी पहले। जी बच्चे, सवाल नंबर है आपके सामने 81। एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा, 82 खुद से ट्राई कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और, 81 नंबर, जवाब दे बेटो। हाँ इजी क्वेश्चन है, मैं कब कह रहा हूं कठिन है, इजी सवाल है बेटा, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बनाए करिए बच्चों। 40 कहां से आया? कौन सा 40 कहां से आया बेटा? कौन सा 40? 40 तो कहीं है भी नहीं, 4 घंटे है। बताएं जल्दी से। एक और क्वेश्चन आपके सामने 81 नंबर, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है, करो। मेंस्ट्रुएशन के सारे पीवाई क्यों उड़ा दिए? वो तो उड़ाओगे ही, कौन करेगा? अजीत सुबह 9:30 बजे स्थान पी से क्यू के लिए चलना शुरू करता है। डेविड रात दोपहर 1:30 बजे क्यू से पी के लिए चलना शुरू करता है। उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। अजीत की स्पीड 44 है और डेविड की 52 है। एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? कर पाओगे यार? अभी भी अगर तुम सवाल का आंसर अलग अलग बताओगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। कंसेप्ट तुमको समझा दिए, इस कंसेप्ट पे आसान आसान दुनिया भर के सवाल करवा दिए, बट तुम लोगों से ये सवाल नहीं हुआ। बताओ, हद होती है किसी चीज की। ये प्लेस पी है, ये क्यों है? इन दोनों के बीच की दूरी, प्लेस पी और क्यू के बीच की दूरी 416 किलोमीटर। अजीत चलना शुरू करता है सुबह 9:30 बजे, यहां से अजीत सुबह 9:30 बजे अजीत। डेविड रात चलना शुरू करता है यहां से दोपहर में 1:30 बजे, डेविड रात 1:30 बजे 1:30 पे क्यू से पी की ओर। अजीत 44 की स्पीड से, डेविड 52 की स्पीड से, ठीक है ना, 52 की स्पीड से। कितने बजे मिलेंगे? अजीत ने चलना शुरू किया 9:30 बजे, 9:30 बजे चलना शुरू किया अजीत ने, कितने की स्पीड से? 44 की स्पीड से। कितने बजे दोनों लोग मिलेंगे? सेम क्वेश्चन है भाई, ये 1:30 बजे चलना शुरू किया है, ये 9:30 बजे, तो 9:30 बजे से 1:30 बजे तक कितना होता है? 4 घंटा। यानी कि अजीत जो है ये 4 घंटे तक अकेले चला है। इस 4 घंटे में अजीत दूरी कितना गया होगा? अजीत 1 घंटे में 44 किलोमीटर जाता है, तो अजीत 4 घंटे में कितना जाएगा? 44 4 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर। मैं कहानी बता रहा हूं आपको 1:30 बजे की, 1:30 बजे तक क्या हो गया? 1:30 बजे अजीत 9 बजे से 9:30 से 1:30 बजे तक 4 घंटे में 176 किलोमीटर चला जाएगा, और अजीत यहां पर पहुंच जाएगा। अजीत यहां पर पहुंच गया, 44 की स्पीड से चल रहा है, 1:30 बज चुके हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 416 में से 176 माइनस कर देंगे, 0, 11 में 7 गया 4, 3 में से गया तो 240 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है मेरे प्यारे भाई। 1:30 बज चुके हैं, कितने टाइम के बाद मिलेंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस है 240 बटे रिलेटिव स्पीड s1 + s2। 44 पे 52 जोड़ूंगा, 4 2 6 5 4 9 96, तो 24 चौका 96, 10 बटे 4 2.5 घंटे। तो दोनों लोग एक दूसरे से 2.5 घंटे के बाद मिलेंगे। तो 1:30 बजे में जब मैं 2.5 घंटे जोड़ूंगा तो कितना बच जाएगा? शाम के ये 4 बज जाएगा। डी ऑप्शन। मतलब ना 6 आंसर था ना 5, 4 आंसर था। खत्म, ठीक है जी। 82 नंबर सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करेगा, ठीक है ना। देखो मुझे अच्छी तरीके से पता है कौन सा टाइप्स पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं उसको जो है उस पर ज्यादा सवाल डालता हूं। जो नहीं पेपर में ज्यादा पूछा था मैं उस पर एक ही सवाल करवाता हूं, बिल्कुल बैलेंस वे में है। और इतना पढ़ाता हूं कि आप प्रीवियस सर ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल शीट अच्छे से सॉल्व कर लो, कल शीट अच्छे से सॉल्व कर लो 4 बजे। अगला वैरायटी सवाल नंबर 83, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे दोनों ही सवाल बनते हैं, टाइम वाला भी और डिस्टेंस वाला भी। बनाओ बच्चों, करो। और क्या आदर्श वर्मा, तुम्हें नहीं लगता? गौतम कह रहे हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। गौतम यहाँ पे आओ, दिल्ली में मजदूरों की बहुत जरूरत है, बिल्डिंग का काम काफी बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन का, तो मजदूरी करो, उसमें बहुत मन लगेगा आपका। कितना अच्छा काम है, सुबह सुबह आओ, बढ़िया से नया कपड़ा पहन के, फिर फटा पुराना पहन लो, है भाई, और ईंटा सा को सर पे 4वीं मंजिल तक चढ़ाओ ईंटा, है दोस्त, ईंट बनाओ, गारा बनाओ, मिस्त्री को दो उठा उठा के, दोपहर में रोटी खाओ। बताइए भाई, थोड़ी बहुत मालकों की गाली मिल जाए किसी दिन तो बहुत दिन ही बन जाता है उस दिन।
करें जल्दी से सवाल। दो ट्रेन वाराणसी से लखनऊ के लिए सुबह 11 बजे और 11:30 बजे क्रम से 110 और 140 की स्पीड से चलती हैं। दोनों ट्रेन वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ये वाराणसी है, ये लखनऊ है। दो ट्रेन चलना शुरू करती है 11 बजे, पहली ट्रेन 11 बजे, दूसरी ट्रेन 11:30 बजे। पहली ट्रेन 110 की स्पीड से, दूसरी 140 की स्पीड से मेरे प्यारे भाई चलती हैं वाराणसी से लखनऊ के लिए। दोनों ट्रेन वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? दोनों ट्रेन बीच में एक दूसरे से कब मिलेंगी आपसे पूछा गया, ध्यान सुनेगा। पहली ट्रेन चलिए वाराणसी से 11 बजे, दूसरी ट्रेन चलिए 11:30 बजे। तो पहली ट्रेन 11 बजे से 11:30 के बीच यानी कि आधे घंटे में, पहली ट्रेन आधे घंटे तक अकेले चली है, तो पहली ट्रेन आधे घंटे में डिस्टेंस कितनी जाएगी? पहली ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है, आधे घंटे में जाएगी 55 किलोमीटर। तो पहली ट्रेन 55 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर पहुंच चुकी है फर्स्ट ट्रेन। कितने की स्पीड चली है फर्स्ट ट्रेन? 110 की स्पीड से। सेकंड ट्रेन अब यहां से चालू होगी वाराणसी से, कितने की स्पीड से? 140 की स्पीड से। पूछा है दोनों ट्रेन एक दूसरे से वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि दोनों ट्रेन, ये कहानी जो आपको दिखाई गई है, ये कहानी दिखाई गई है 11:30 बजे की। पहला सवाल यह बनेगा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगी। टाइम, अगर टाइम पूछा जाता तो भाई दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस से 55, रिलेटिव स्पीड है 144 माइनस 110 30। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 11/6 घंटे, यानी कि ये आ जाएगा 110 मिनट। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से 110 मिनट के बाद मिलेंगी। अगर टाइम पूछा होता है 110 मिनट के बाद, तो 11:30 में 110 मिनट जब मैं जोड़ूंगा तो 2 घंटे अगर मैं जोड़ता हो जाता है आपका 1:30, यानी कि 1:20 पे, 1:20 पे 11:30 की कहानी दिखाई, 1:20 पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। टाइम बराबर डिस्टेंस दोनों के बीच की 55, रिलेटिव स्पीड है 30, 11/6 आगे 5 से चला जाएगा 110 मिनट। इसमें 120 मिनट जोड़ता तो 1:30 बच जाता, 1:30 से 10 मिनट कम है तो 1:20 मिनट पे मिलेंगी। एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल आपसे पूछा दोनों ट्रेन वाराणसी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। आपसे दूरी पूछी है तो चोर पुलिस वाले सवाल की तरह बन गया ये। आपको यहां पे टाइम निकालने की जरूरत नहीं है भाई। मिलेंगी कब? जब पहली ट्रेन इतनी दूरी तय करेगी और दूसरी ट्रेन ये दूरी तय करेगी, दोनों लोग यहां पे मिल जाएंगे दोनों ट्रेन। तो दोनों ट्रेन सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगी। 11:30 बजे की कहानी है ये। कितने बजे की कहानी? 11:30 बजे। 11:30 बजे के बाद पहली ट्रेन इतनी दूरी चली है, दूसरी ट्रेन इतनी दूरी चली है, सेम टाइम तक दोनों ट्रेन सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगी। दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है? पहली ट्रेन की स्पीड 140 है, दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है? पहली ट्रेन की स्पीड 110 है, दूसरी की 140 है, स्पीड का रेशियो 11:14 है। तो ये दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो 11:14 है, तो दोनों ट्रेनों द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो यही होना चाहिए भाई। 11:30 की पिक्चर दिखाइए, 11:30 के बाद दोनों ट्रेन सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगी। सेम टाइम तक ट्रेवल करने के बाद यहां पे वो दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो अगर टाइम सेम है तो जो उनकी स्पीड का रेशियो भाई उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। तो सेकंड ट्रेन 14 यूनिट जाएगी, पहली ट्रेन 11 यूनिट, सेकंड ट्रेन 3 यूनिट एक्स्ट्रा जाएगी। 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में 55 किलोमीटर दी है। सेकंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन से 55 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करते हैं, 3 की वैल्यू 55 किलोमीटर। तो वाराणसी से कितनी दूरी पर मिलेंगी ये पूछा है। वाराणसी से कितनी दूरी पर मिलेंगी पूछा है, इसका मतलब सेकंड ट्रेन द्वारा चलेगी दूरी, ये दूरी पूछी है। सेकंड ट्रेन द्वारा चलेगी दूरी 14 यूनिट। 14 की वैल्यू क्या आएगी? 1 की वैल्यू 55/3, तो 14 की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी थी, मल्टीप्लाई बाय 14, ये सवाल का आंसर आएगा। तो 770/3 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो 256 सही 2/3 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 256 सही 2/3। अल्टीमेटली सवाल में पूछा है कि सेकंड ट्रेन द्वारा चलेगी दूरी, ये दूरी पूछे वाराणसी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो भाई दोनों की स्पीड का रेशियो 11:14, उनकी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। सेकंड ट्रेन फर्स्ट से कितनी डिस्टेंस से चली थी? 3 की वैल्यू 55 किलोमीटर, 14 की वैल्यू पूछिए। यहां आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। हां, आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप टाइम निकाल लो कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगी, फिर आप स्पीड से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लो, लेकिन डबल डबल मेहनत हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है हो गया 83 नंबर क्वेश्चन हो गया आपके सामने। अगली वैरायटी टाइप ए की क्वेश्चन करवाने, इस टाइप का 84 नंबर, ये बताएंगे बच्चों। 84 नंबर अगला टाइप करेंगे, केशव पानी कर देना। क्यों बंटी? ये बेसिक था बेटे, जिसको नहीं समझ में आया वो चोर पुलिस वाला टाइप दोबारा से पढ़े, बेसिक दोबारा से पढ़े। वो नहीं समझ में आने का एक ही कारण है कि वो बेसिक भूल गया है, कुछ नहीं पता उसको, खोखला हो चुका है वो अंदर से। रिवीजन कर ले वो दोबारा से। हाँ लगा दो। क्यों बंटी क्या कारण है? जी भाई, अगली वैरायटी देखिए, इस वैरायटी के मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं, यहां पर 2 सवाल मैंने डाले हैं, 84 और 85। ठीक है ना, मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और दोनों बहुत प्यारे सवाल हैं। ठीक है, काफी ज्यादा मजा आएगा आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत बेहतरीन सवाल है, सेम ही वैरायटी है मेरे दोस्तों। ठीक है, आपको लगेगा कि ऐसा सवाल भी सॉल्व हो सकता है क्या? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 5 बजे चलती है और स्टेशन बी पर 9 बजे पहुंचती है सेम डे। तो भाई 2 स्टेशन है आपके पास, 2 स्टेशन है, स्टेशन बी और ये है स्टेशन ए। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे निकलती है और स्टेशन बी पर पहुंचती है उसी दिन कितने बजे? सुबह के 9 बजे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि सुबह 5 बजे से 9 बजे तक कितना होता है? 4 घंटे, 4 आवर्स। 4 घंटे में ये स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंची है। उसके बाद सेकंड लाइन, दूसरी ट्रेन मॉर्निंग में 7 बजे जो है स्टेशन बी से निकलती है स्टेशन ए के, और स्टेशन ए पर 10:30 बजे पहुंचती है। एक दूसरी टावर कट बहुत होने लगे हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से आपकी क्लास ऑफ हो गई थी। मैं दोबारा से लाइव आ चुका हूं, क्या मैं आपको दोबारा लाइव दिखाई दे रहा हूं? क्लास ओवर नहीं करी है, लाइव चली गई थी। चलिए भाई, ठीक भाई, चलो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, ये कहानी प्यार से समझिएगा। ये शीट का आखिरी टाइप है और आखिरी सवाल भी है जी। ये 2 स्टेशन है ए और बी। एक ट्रेन स्टेशन ए से निकलती है सुबह 5 बजे और स्टेशन बी पर पहुंचती है सुबह के 9 बजे, यानी कि 4 घंटे में। एक दूसरी ट्रेन है जो स्टेशन बी से निकलती है 7 बजे, स्टेशन बी से सुबह 7 बजे निकलती है और उसी दिन सुबह स्टेशन ए पर पहुंचती है 10:30 बजे, 10:30 AM पे। ठीक है भाई, यानी कि जो दूसरी ट्रेन है वो सुबह 7 बजे से निकलती है स्टेशन बी से और स्टेशन ए पहुंचती है 10:30 बजे, यानी कि 3.5 घंटे में, 3.5 आवर्स में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया है। तो आपसे पूछा है दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस टाइम पर क्रॉस करेंगी, ये सवाल है। क्या आपको सवाल समझ में आ गया है? ऊपर पहली ट्रेन दिखाई है, नीचे दूसरी ट्रेन दिखाई है। पहली ट्रेन स्टेशन ए से निकलती है सुबह 5 बजे, स्टेशन बी पर पहुंचती है 9 बजे। सेकंड ट्रेन स्टेशन बी से निकलती है 7 बजे और स्टेशन ए पहुंचती है 10:30 बजे, यानी कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो यही पूछा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। समझ में आया? और कुछ नहीं दिया। ठीक है भाई, समझ में आया?
अब यहां पे इस सवाल में इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, ना आपको दोनों ट्रेन की स्पीड दी है, ना ही आपको दोनों स्टेशन के बीच की दूरी दी है, बस यही जानकारी है और सवाल एकदम सही है। अब बताओ कैसे होगा। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए से बी तक की दूरी को कुछ मानना पड़ेगा, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो भाई ध्यान सुनेगा, वो जमाने तो चले गए जब हम एक्स मानते थे या डी मानते थे। भाई मुझे क्या करना है, दोनों ट्रेन की स्पीड निकालनी है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। तो अगर मैं स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम, अगर मैं डिस्टेंस को कोई ऐसा नंबर मानूं कि टाइम से आसानी से कट जाए तो स्पीड आसानी से निकलेगी कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर। पहली ट्रेन ए से बी तक की जर्नी कवर करती है 4 घंटे में, पहली ट्रेन। दूसरी ट्रेन बी से ए तक की जर्नी कवर करती है 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में। तो 4 इन दोनों का एलसीएम है भाई, इन दोनों का एलसीएम 4 और 7 दोनों से कटने वाला नंबर। मैंने ये मान लिया कि ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 28 किलोमीटर है। मैंने मान लिया कि ए और बी के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है, माना ए और बी के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है, मैंने ये मान लिया। 4 से 4 और 3.5 दोनों से कटने वाला नंबर है 28। 28 मान लो या 14 मान लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मैंने दोनों स्टेशन के बीच की दूरी को मान लिया 28 किलोमीटर। पहली ट्रेन ए से बी तक जाती है 28 किलोमीटर 4 घंटे में। पहली ट्रेन ए से बी तक 28 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है, तो पहली ट्रेन की स्पीड आ गई 7 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है, फर्स्ट ट्रेन की। बात करते हैं सेकंड ट्रेन की। सेकंड ट्रेन बी से ए तक 28 किलोमीटर जाती है 3.5 घंटे में, क्लियर है। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब प्रॉब्लम क्या है, पहली ट्रेन 5 बजे चलना शुरू की है, दूसरी ट्रेन 7 बजे चलना शुरू की है। तो पहली ट्रेन 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे अकेले दौड़ी है, 5 बजे से 7 बजे तक अकेले दौड़ी है। तो 7 बजे तक पहली ट्रेन कितना चलेगी। पहली ट्रेन की स्पीड बच्चे 7 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 बजे चलना शुरू करिए स्टेशन बी से 7 बजे। तो पहली ट्रेन 2 घंटे तक अकेले दौड़ी है, तो 2 घंटे में पहली ट्रेन कितना चलेगी। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 7 है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी 14, यानी कि 14 किलोमीटर चलने के बाद पहली ट्रेन यहां पर आ चुकी है। फर्स्ट ट्रेन यहां पर आ चुकी है। सुबह 7 बजे की कहानी दिखा रहा हूं मैं, 7 बजे की फर्स्ट ट्रेन यहां पे आ चुकी है और इधर चलिए मेरे दोस्तों 7 की स्पीड से। दूसरी ट्रेन भी यहां से स्टार्ट हो गई है अभी 7 बजे स्टार्ट हो चुकी है, कितने की स्पीड से 8 की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगी। इसकी स्पीड है 7, इसकी स्पीड है 8, दोनों के बीच की दूरी है मेरे दोस्तों, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 28 माइनस 14, 14 बचा कि नहीं। ये 14 बचा, आप बोलोगे हाँ सर ये 14 किलोमीटर बचा, 14 आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे कितने टाइम के बाद मिलेंगी, टाइम बराबर है डिस्टेंस 14 बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, इसकी स्पीड 7 इसकी 8 है, 7 8 15, 14 बटे 15 घंटे के बाद। मिनट में कन्वर्ट करना है 14 बटे 15 घंटे को, तो 60 से गुणा कर देंगे, 15 चौका 60 यानी कि 56 मिनट। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से 56 मिनट के बाद मिलेंगी। तो कितने बजे मिलेंगी, 7 बजे की कहानी है, 7 बजे के बाद 56 मिनट और लगेगा, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से 7:56 पे मिलेंगी और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात खत्म। कर पाओगे। तो देखो ये सवाल बहुत आसान है, बट इसमें काफी सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप एलसीएम लेके करोगे कैलकुलेशन कम रहेगी, डी मान के करोगे तो पागल हो जाओगे, आंसर उससे भी आएगा लेकिन बहुत लेंथी सॉल्यूशन हो जाएगा। या हमने डिस्टेंस को टाइम का मल्टीपल मान लिया, क्यों मान लिया कि स्पीड जो है इजीली निकल जाएगी। जब स्पीड आसानी से आएगी तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। केवल कंसेप्ट नहीं सीखना है, कंसेप्ट के में कैलकुलेशन भी कम से कम करनी है और मैं आपको दोनों चीजें सिखाता हूं। अच्छा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे भाई, सीट का 85 नंबर सवाल। ये जो सवाल आपके सामने, चलो खुद से करके बताओ। ये सवाल है सीजीएल के 2022 के प्री में, एज इट इज सवाल बनाओ बच्चों। क्या आंसर है जिस सवाल का, सभी बच्चे जवाब देंगे। करें, लाइट चली गई थी गुंजा, ठीक है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। प्री के पेपर में भी आ जाता है, मेंस के पेपर में भी आ जाता है सवाल। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहां से समझने की कोशिश करेगा, यहां से या कर लोगे इस सवाल को, ये तो ऐसा ही सवाल है। इस सवाल को कर लीजिएगा खुद से, ऐसा ही सवाल है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, इसको अपने आप ट्राई करिएगा। डाटा भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा ही चेंज है, ट्राई योरसेल्फ। और इसी के साथ जो है ये शीट आपकी समाप्त होती है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर ओवर, पहली शीट मैंने आपको पढ़ा दी। सर्कुलर ट्रैक, चोर पुलिस, रिलेटिव स्पीड वाले सवाल जो है, हमें एक्सीडेंट वाले सवाल है ना, मोर लेस हर कुछ सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। ऐसा एक भी सिंगल टाइप जो है जो नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, ठीक है बच्चों। खुद से करेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब बाकी का जो मैं यहां से कल शुरू करूंगा, कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रेन, रेलगाड़ी। अब एक अलग शीट आपको पढ़नी है जिसमें केवल रेलगाड़ी वाले सवाल होंगे, ट्रेन। तो कल मैं आपको ट्रेन पढ़ाऊंगा, शीट में अपलोड करवा दूंगा। शीट में 59 क्वेश्चन है, ठीक है जी। एक ही शीट होगी, बस इसकी एक ही शीट होगी, उसको हम कल से शुरू करेंगे। आज इतना ही, बाकी कल बाय।